सात फेरों की अर्थी। दिल्ली के एक पॉश मैरिज लॉन के चारों तरफ धुंधिया रोशनी फैली हुई थी। बैंड बाजे की धुन, फूलों की सोधी महक और मेहमानों की हंसी खुशी से पूरा माहौल गुलजार था। मंडप के अंदर मंत्रोच्चार की गूंज गूंज रही थी। दुल्हा बने राघव के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी, क्योंकि आज उसकी शादी शहर के सबसे अमीर घराने की इकलौती वारिस और उसकी कॉलेज की प्रेमिका अनन्या से होने जा रही थी। अनन्या लाल जोड़े और भारी सोने के गहने में किसी मल्लिका जैसे खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस चमक के बजाय एक खौफनाक सन्नाटा था, जो किसी लाश के चेहरे पर होता है। पिछले 5 साल से अनन्या और कबीर एक दूसरे की जान थे। कबीर एक साधारण सा थिएटर कलाकार था, जिसके पास न दौलत थी और न ही खानदानी रसूख। अनन्या के रईस पिता ने इस रिश्ते को पैरों तले कुचलकर उसकी शादी जबरन राघव से तय कर दी थी। विरोध करने पर अनन्या को घर में कैद कर दिया गया था और मानसिक रूप से तोड़ दिया गया था। पंडित जी ने अपनी भारी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब सातवां और आखिरी फेरा बाकी है, वर वधू आगे आए। राघव ने मुस्कुराते हुए अनन्या का हाथ खींचा और दोनों ने छठा फेरा पूरा किया। बस एक आखिरी फेरा और 7 जन्मों का यह जबरन बंधन हमेशा के लिए पूरा होने वाला था। तभी मंडप के मुख्य द्वार पर एक भयानक चीख गूंजी, रुको! सबकी नजरें उस तरफ घूम गई। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बालों में धूल थी और आंखों में पागलपन का समंदर था। वह हाफते हुए सीधे मंडप की तरफ भागा। रास्ते में खड़े रिश्तेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने सबको धक्का दे दिया और सीधा वेदी पर पहुंच गया। राघव गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। लेकिन कबीर ने राघव की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अनन्या पर टिकी थी। कबीर ने कांपते हुए अपनी कोट की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें जहर था। कबीर ने रोते हुए कांपती आवाज में अनन्या से कहा, तूने कहा था ना अनन्या कि तू मेरी बिना एक पल भी नहीं जी सकती। आज मंडप में 7 फेरे ले रही हो, तो देख, मैं तेरे इन 7 फेरों को तेरी जिंदगी का आखिरी सच बना रहा हूँ। आज या तो तू मेरी होगी या यह दुनिया हमारी अधूरी प्रेम कहानी की गवाही देंगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कबीर ने वह जहर अपनी हथेली पर उड़ेला और गटक गया। मंडप में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और अगले ही पल चीख पुकार मच गई। कबीर खून की उल्टी करते हुए वही मंडप की पवित्र वेदी पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अनन्या इस खौफनाक मंजर को देखकर पत्थर बन चुकी थी। न उसकी आंखें झपकी और न मुंह से कुछ आवाज निकली। वह उठी, अपने भारी लाल लहंगे को संभालते हुए कबीर के शव के पास आई और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। मंडप में मौजूद लोग दहशत में पीछे हट गए। राघव और उसके पिता तमाशा देखते रह गए। अनन्या ने बिना किसी को देखे अपनी ही चूड़ियों की एक कांच का टुकड़ा उठाया, अपनी कलाई पर जोर से खींच लिया। उसकी कलाई से खून की धार फूट पड़ी और वह कबीर की लाश के ऊपर ही बेजान होकर ढल गई। उसने अपनी गर्म खून से कबीर की लाश की मांग भर दी और आखिरी सांस लेते हुए फुसफुसाकर कहा, 7 फेरे तो पूरे नहीं हुए कबीर,
पर मौत के मंडप में अब हमारा मिलन अमर हो गया। शादी का वह भव्य मंडप पल भर में एक शमशान घाट में बदल गया। शहनाइयों की जगह पुलिस के सायरन और चीखों ने ले ली। उस रात उस मंडप में सुहाग की जोड़ा पहने वाली दुल्हन और उसका प्रेमी दोनों अमर हो गए, और वह शादी का मंडप हमेशा के लिए 7 फेरों की अर्थी बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।